बड़े नामी लोग हुसैन अलैहिस्सलाम कह के गुजर जाते हैं, हसन अलैहिस्सलाम कह के गुजर जाते हैं। अलैहिस्सलाम ही तो कहे, गाली क्या दिए, क्या बुरा किए। आपको मालूम है दौरे उस्मानी में अलैहिस्सलाम यानी हसन अलैहिस्सलाम कहना गर्दन काट देना था। अगर किसी के जबान पर हसन अलैहिस्सलाम आया तो उसकी गर्दन मारी गई। ये दौरे उस्मानी में पढ़ लिया जाए। खुद मौला कायनात ने हुक्म जारी किया, जिसकी जबान पर हुसैन अलैहिस्सलाम सुनो उसकी गर्दन मार दो। क्यों? चूंकि ये एक अकीदा जन्म ले रहा था, ये एक जहन लोगों को दे रहा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम कहो क्या मतलब? हुसैन तमाम नबियों और रसूलों से, इमामुल अंबिया के अलावा तमाम नबियों और रसूलों से अफजल है, बल्कि तमाम नबियों और रसूलों से बड़ा मर्तबा हुसैन का और हसन का है। और अली तो अल्लाह के इकलौते बेटे हैं। तो अली अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम, ये सबसे पहले जो फिरका निकला दौरे उस्मानी में वो सबाई फिरका था, जिसने इस अकीदे को गढ़ा। और आज हमारे सुन्नी उलमा हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, पब्लिक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिलो, ऐसे रहोगे तो मर जाओगे अकीदे को लेकर के। तुम्हारी औलादें जब इसके बारे में जानेगी, इस अकीदे के बारे में शऊर आएगा, तब आपको क्या कह के गुजरेंगी? सोचें जरा। ये कोई अलग से मसला नहीं है, ये आज आलिमों ने नहीं छेड़ा है, बल्कि मुफ्ती अम्मा साहब तकरीर बोल के भी गए। राफिजियत फैल रही है, तफजीलियत जन्म ले रही है, ये नाजी फिर से सर उठा रहे हैं, ये सबाई फिर से अपनी विरादत कर रहे हैं। आपके दरमियान घुस करके बड़े बड़े पगड़ी और जुब्बा अमामा के साथ आपके स्टेजों पर खिलवाड़ हो रहा है। कौन नहीं जानता? दुर्रे मुख्तार दूसरे जिल्द के अंदर 5वीं फासल में ये बाब दुरूदो सलाम के अंदर ये मसला मौजूद है, देखा जा सकता है। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अजहर हुसैन साहब क़िबला नूरी अजहरी, आइए उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। बिला ताखीर हजरत का बयान हो जाए। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में आप नारे का जवाब दीजिए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं और धीरे से उठ करके आगे आ जाए और हजरत के खिताब नायाब से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सय्यदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़िर इल्म खुदा के वास्ते, क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते, या इलाही हमको बाईमान दुनिया से उठा, मेरे मौला सय्यदी अहमद रज़ा के वास्ते। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादराने शफ़ीक़, बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, खून खैरुर रसूल से है जिसका खबीर। और मेरे इमाम फरमाते हैं, है लबे ईसा से जाँ बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मखाली हाथ में। जूदे शाहे कौसर अपने प्यासों का जोया है आप, क्या अजब उड़कर जो आप आए प्याली हाथ में। हर खते कफ है यहाँ दस्ते बैज़ाए कदीम, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में। मौला गुलबने रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल। मौला गुलबने रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल। सिद्दीक़ो फ़ारूक़ो उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। शाखे क़ामत शाह में ज़ुल्फ़ो चश्मो रुख़सारो लब में, सुम्बुल नरगिस गुल पंखड़ियाँ कुदरत की क्या फूली शाख। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौशहरा के गिद्दो नवाह के आए हुए, मज़े की नींद में सोए हुए मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोने वालों पर जवाब देना वाजिब नहीं है, जो जग रहे हों वो जवाब दें, और जो सो रहे हों बजाय इसके कि उन्हें नेकी मिले, वो अपनी किस्मत में कुछ और लेके जाएं, ये अच्छा नहीं। आपने एक पूरी मुकम्मल तकरीर मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब बिला मुरादाबादी से समाअत कर चुके हैं। हमारी
अगर गुफ्तगू आपके समझ में आए तो आप बैठे बैठे सुने, वरना जो कुर्सियां खाली हैं, नक्शा बिगड़ा हुआ है, उसको सुधार कर दुरुस्त करके जो सुनना चाहे वो बैठे, जो नहीं सुनना चाहे बेचारा नींद में अपने आप को तकलीफ ना दे। जिनका जलसा है वो खुद सामे होते हैं। बेशक ये आपकी जहमत नहीं, ये आपकी कोशिश नहीं कि आप अपने घर से आए, अपने गाड़ी से आए, अपने गांव से आए। आप किसी को दावत न दें तो कोई आपके दरवाजे पर बगैर दावत नहीं पहुंच सकता। जिस तरह आप लंगरों का एहतमाम करके दावत पहुंचाते हैं तो लोग उसमें शामिल होते हैं। इंसानों का जीते जी इंसानों का अकीदत की और मोहब्बत की एक बड़ी निशानी ये है कि वो अपने बुजुर्गों के नाम का लंगर लुटाते हैं और दावत देते हैं। तो जिनको दावत दी जाए वो लंगर में शामिल होता है। लेकिन बुजुर्गों का तरीक़ा ये है, इंसान अपने बुजुर्गों का लंगर एहतमाम करता है तो पेट को भरने के लिए। मटन, चिकन, दूसरे और चीज़ों से बनी हुई खुराक को इंसान अपने पेट में ले जाता है और उस मालिक का कभी शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि 4 नक्स और निकाल के जाता है। मिर्ची ज़्यादा थी, मसाला ज़्यादा था, पका कम था, मिठास कम थी, टेस्ट अच्छा नहीं था, वहाँ से कम था, यहाँ से ज़्यादा था। इंसान अपनी उस हद के मुताबिक दावत दे तो पेट भरता है, लेकिन ये भी एक दावत है। नौशहरा वालों, ये ना सोचें कि हम साल में एक बार जलसा करते हैं, बल्कि अपनी किस्मत पे नाज करें कि इमाम हुसैन साल में आपको दावत देते हैं। क्या बात है। पेट वाली दावत तो बहुत खाए, अब आओ अपने रूह वाली दावत भी खाओ। माशाअल्लाह। तो ये जलसे का एहतमाम बुजुर्गों के नाम पर जो होते हैं, ये आपको रूहानी ग़िज़ा देते हैं। ये आपकी हिम्मत और ताकत नहीं कि आप अपने घर से चले आए, ये उनकी करामत और अज़मत है जो आपको बिस्तर से उठाकर जलसेगाह में लाए। जिनकी किस्मत में ये दावत लिखी है वो ज़रूर खाएगा, और जिनकी किस्मत में वो दावत जलसे से पहले लिखी जा चुकी है, वो पेट भर के खाली करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी सभी की अक़ीदतों मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम जिस काम के लिए बुलाए गए, हमें उस काम को अंजाम देना है। ये आप जानें कि आपके किरदार गुफ्तार कैसे हैं, आपने अपने मेहमानों का ख्याल किस तरह रखना है, ये आपको खुद समझना होगा। माशाअल्लाह तादाद पब्लिक की इससे कब्ल आपकी हाज़री, ये सब जलसगाह की कामयाबी की एक दलील है।
अल्लाह पाक हमें इस जलसे की बरकतें अता फरमाए। जो इलाके बारिश के न होने की वजह से लोगों को ज़हन और दिल दिमाग के अंदर और इलाकों के अंदर एक किस्म का फसाद फैला हुआ है, अल्लाह पाक अपने रहमो करम से बारिश की बूंदें और बौछारें उन ज़मीनों तक पहुँचाए जो उसके इस रहमत के इंतज़ार में है। आमीन। और हम तक भी बारिश की वो बूंदें पहुँचाए जिससे ज़मीन भी धुल जाए और हमारे आपके ज़मीर भी धुल जाए। शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, इमाम हुसैन की शान। करबला में जो कुछ हुआ वो ज़मीन और आसमान में जो कुछ है कभी नहीं भुलाया जा सकता। किसी भी शय के ना ज़हान से, क़ुलूब से, दिल दिमाग से अल्लाह ने जो भी क़ुव्वत और साथ बख्शी है, कोई शय उसको नहीं भुला सकती। करबला की जंग हुई क्यों, किस लिए हुई, इस पे नजर डालें। वजूहात बहुत सारे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही निशानी बयान फरमा दी। करबला की वो मिट्टी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में पहले पेश कर दिया। उम्मे सलमा को तलकीन पहले हो गई, सहाबा को उसकी खबर पहले दे दी जा चुकी। मौलाए कायनात सिफ़ीन के सफ़र में के दौरान नैनवा के करीब से गुजरे तो दूसरे और जो सहाबी थे, आपके शहजादे इमाम हसन भी मौजूद थे। आपने वो सब कुछ बताया जो हुजूर ने बताया हुआ था। ये वो सरजमीन है जहाँ हुसैन को मेरे उम्मत के कुछ अब्बाश किस्म के लोग शहीद कर डालेंगे। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त नशील हुए, जलवा फरोज हुए मसनद खिलाफत पर। दुनिया के काफिरों की नींदें खराब हो गई। तकरीबन आपने कई हजार इलाके और शहरों को फतह किया, कई हजार मसाजिदें बनवाई, चार हजार तो तारीख में आता है कि आपने जामे मस्जिद बनवाई। बाज़ कहते हैं 4000 आप जामे मस्जिद के अलावा बनवाए हैं, 9000 आपने जामे मस्जिद बनवाई। बाईस लाख और कुछ मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम की और खलीफा इस्लाम की शोहरत हो गई। झंडे लहराने लगे, कानून नाफिज हो गया। एक ऐसा बादशाह आया कि जिसके हुक्म पर अल्लाह की ज़मीन पर बसी हुई तमाम मखलूक अदब और एहतराम के साथ जहाँ होती हाज़िरी दे देती। कानून पर लब्बैक कहती।
हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दौरे खिलाफत में पेड़ के पत्तों के गिरने की वजहों से या उनकी तादाद की वजहों से कभी चूटियों तक को खतरा न पहुंचा, कभी किसी घोड़े की टाप से जमीन के कीड़े ना मरे, कभी वो मुखालिफ हवा ना चली जो फसलों को खराब कर दे। भाई जिसको पहले जाना है जल्दी जल्दी चले जाएं। अब तो कोई नहीं जाने वाला भाई, तो जो पीछे हैं बेचारे सामने आ जाएं, दूर हो रहा है। इधर वाले भी सामने आ जाएं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जुद वल करम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आलिहिल किराम वबनिहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 22 लाख मुरब्बा ज़मीन पर इस्लाम का झंडा लहराया। काफिर थर थर कांपने लगे। ईरान के बादशाह की बीबी यज़ुद गर्द ने कई हमले करवाए, कई मंसूबे बनाए। उबैदा बिन जर्राह, माज बिन जबल, साद बिन अबी वक़ास की बहादुरी ने उनकी कमर तोड़ दी। रुस्तम ने अंगड़ाई ली, धमकियां दी, खत पे खत लिखे। जाने शाने अदालत सैयदी सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खत का जवाब खत से दिया। मैदान पे उतरे तो मैदान के अंदर मारकाराई हुई तो उसका जवाब भी अपने नौजवानों को भेजकर, सिपह सालारों को भेजकर दिया। रुस्तम ने सीना ताना कादसिया के मकाम पर बड़े बड़े जय्यद सहाबा ने हिस्सा लिया। तहे तेग करके रुस्तम का नामो निशान मिटा दिया। दरियाए फरात पर छलांग लगाया, भागने लगा। फौजे उमर ने बढ़ करके उसका पीछा किया। हजरत साद बिन अबी वक़ास और दूसरे एक सहाबी ने उसकी टांग पकड़ करके खींच लिए, बाहर लाए, उसके जिस्म के टुकड़े किए। रुस्तम की सारी ताकतें पानी के साथ बह गई। ईरान, अफगान,
तक, समरकंद और बखारा तक, तजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान की सरहद से अरब के एक एक कोने पर बर्रे आज़म अफ्रीका के एक एक शहर और मुल्क पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। 10 साल 6 माह और कुछ दिन मसनद खिलाफत पर ये काम अंजाम देते हुए अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत को अलविदा कह गए। बड़ा गम का माहौल रहा। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा जमीन के अकेले हुक्मरान थे, तो क्या उनके बाद हुक्मरानी खत्म हो गई कि बाकी थी? उनके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी आए। आप जरा ये सोचें कि 22 लाख मुरब्बा जमीन की हुक्मरानी छोड़कर उमर गए और जिम्मेदारी हजरत उस्मान गनी पर आई। उमर के दौर में काफिरों ने जितनी ताकतें लगाई थी सब दरी की दरी रह गई। उस्मान गनी का दौर आया तो इन्होंने सोचा कि फतूहात के सिलसिले बंद हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी ने उस छुमड़े हुए विरासत यानी जो विरासत हजरत सैयदना फारूक आज़म ने छोड़ी थी, उस विरासत में हजरत उस्मान गनी ने 10 गुना आपने इजाफा किया, 10 गुना और इजाफा किया। 22 लाख को और कई लाख बनाया आपने। यानी तारीख पढ़ी जाए तो 22 लाख को आपने तकरीबन 36 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काफिरों के दिल खौफ से चकनाचूर होने लगे। हजरत उस्मान गनी की ये इस्तकामत दीन के अंदर देखकर और कसरत फतूहात इस्लाम को देखकर कुफार और मुशरिकीन ने एकजुट होकर के प्लानिंग बनाया कि हम मिस्र, इस्कंदरिया, बहरे इस्कंदरिया जिसकी सरहदें ईरान और इराक और अरबिस्तान तक जाकर के मिलती है, ये सब अपने कब्जे में कर लें। चूंकि अगर मिस्र जीतते हैं तो इस्कंदरिया हमारा होगा, इस्कंदरिया जीतते हैं तो ईरानो अफगान से इराक और हिजाज मुकद्दस तक हमारी हुकूमत फैल जाएगी। इस्लामी फौज के सिपह सालार हजरत नौमान बिन खुमरन, ये वो जंगजू है जिनको बहरे इस्कंदरिया कभी नहीं भुला सकता। तारीख पर मुख्तलिफ राय है। शहनशाह रूम ने तकरीबन 10,000 जहाजों के साथ लश्कर भेजा था समंदर में। इस्कंदरिया, मिस्र, सारी सरहदें आज हम लूट ले जाएंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जो काम अंजाम दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपकी शान, शान खिलाफत और कुर्बत रसूल से मुंसलिक जो शान है वो वराउल वरा है, मगर आपकी ये खिदमत
कि आपने हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज्यादा पेश रखा। हर जंग में आपने उन्हें याद किया, क्योंकि मालूम था कि सैयदना फारूक आजम ने उन्हें मिस्र का अमीर बनाया। और मिस्र सिकंदरिया से लेकर अफ्रीका के तमाम ममालिक पर हजरत सैयदना अमीर माविया का रोबो दबदबा था। मालूम था कि जो भी ताकतें उठेंगी अमीर माविया के नाम से वो दब जाएंगी। आपने बड़ी बड़ी जंगों पर हजरत सैयदना अमीर माविया को अमीर बनाया। उनके साथ अब्दुल्ला बिन हरीस को साथ बनाया, हजरत नोमान बिन कुमरन को साथ मिलाया और हजरत साद बिन अबी वक़ास को साथ मिलाया। बड़े बड़े जय्यद, ये वो बहादुर थे जिनकी बहादुरी पर तारीखें लिखी जाएं। तो ये जो नाविल पढ़ के आज आलिमों से उलझते हैं, इनका दिमाग ठिकाने में लग जाए। नाविल क्या है? ये वहाबियों की, देवबंदियों की, बदअकीदों की गढ़ी हुई अदब से खाली तहरीर। सहाबा की शान में अगर कुछ लिखते हैं तो माज़अल्लाह कहते हैं वो उमर ऐसा कह रहा था, वो नाविल आप पढ़ते हैं। मौलाना साहब हमने बहुत पढ़ा है, सितारा जो टूट गया, खालिद बिन वलीद पढ़ा है, हमने साद बिन अबी वक़ास को भी पढ़ा है, हमने एक से एक नाविल पढ़ी है। हमारे सामने बात करेंगे आप। हद तो ये है कि एक नाविल पढ़ने वाले ने सवाल कर लिया दारुल इफ्ता में, बारह मुफ्तियान किराम हमारे यहाँ खिदमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल हल नहीं होते, फकीर की निगरानी में फिर सवाल का जवाब भी मिलता है। मुझे बड़ा गुस्सा आया पढ़ करके हजरत उमर पर, अस्तगफिरुल्लाह, कि उमर ने हजरत साद बिन अबी वक़ास को या खालिद बिन वलीद को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मौलाना साहब ये बताएं कि ये सजा क्यों दी थी? खालिद बिन वलीद को फला जगह कोड़े और ये वो वगैरह वगैरह। हमने कहा भाई कहाँ पढ़े हैं? नाविल में पढ़ा। ऐसी किताबें जो आपको अदब से दूर कर दें, ऐसी किताबें जो आपको पढ़ते पढ़ते हजरत फारूक आजम का बागी बना दें, उन किताबों का पढ़ना हराम है। ये नाविलें अदब से खाली और तारीख के अंदर बनावटी चीजें लेकर के लिखी गई। अहले इल्म जब लिखे, मुअर्रिखीन जब लिखने पे आए तो इब्ने इसहाक लिखे, मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक लिखे, तबरी लिखे, इब्ने खल्दून लिखे, अल-बिदाया वन निहाया लिखे, बड़ी बड़ी किताबें लिखी। इनको पढ़े। ये लाठी टूट गई, टांग टूट गया, सितारा टूट गया और ये हो गया और वो हो गया, ये नाविल पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय इसके कि आप सहाबा के गुस्ताख हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी की जुर्रत और बहादुरी पर कुफारों के अंदर जो रोब और दबदबा आपका पड़ा, वो तारीख कभी नहीं भुला सकती है। चारों तरफ से फिर यही शहंशाह रूम था। यज़ूदगढ़ चूंकि माजूल कर दी गई थी, हजरत सैयदना फारूक आजम के दौर में जब इसके कसर को ढाया गया और इसके शहजादी को बाकायदा पेश किया गया फारूक आजम के बारगाह में, आपने उनका निकाह हजरत
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था। अब इसे दो दो दुश्मनी थी, एक तो इसका घर बार और इसकी हुकूमत छिन गई, दूसरी दुश्मनी ये थी कि इसकी बेटी छिन गई, वो भी इनके रसूल के नवासे के साथ निकाह हुआ। तीसरी बड़ी दुश्मनी ये थी कि मैं उमर को किसी भी हाल में ना छोड़ूंगी। जब हजरत फारूक आजम का विसाल मुबारक हुआ, हजरत उस्मान गनी के पीछे लग गई। माजूलियत इसकी हो चुकी थी, खत्म हो गई, जंग में मात खाई, बार बार हारी, यहां तक के सदमे में मर गई। उस्मान गनी की इस तकरीबन 36 लाख मुरब्बा जमीन पर फैले हुए हुकूमत को देखकर शहनशाह रूम दिलमिला उठा। मुख्तलिफ तवारीखों के एतबार से किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, किसी में 10 है। तकरीबन 10,000 जहाजों को फौज के साथ इसने समंदर में उतार दिया। हजरत उस्मान गनी को इसने ललकारा, खत लिखा, बाज आ जाओ, फतह करना बंद कर दो। क्या तुम्हारे लिए दुनिया बनाई गई है? क्या सिर्फ मुसलमान दुनिया में रह सकता है? ईसाई नहीं रह सकते? ईसाइयों के किले ढा रहे हो, ईसाइयों की इबादत खाने छीन रहे हो। आपने जवाब दिया खत में, आपने फरमाया अल्लाह ने जमीन बनाई इसलिए है कि सिर्फ उसके नाम का सजदा किया जाए, इसलिए नहीं बनाई कि घंटी बजाया जाए, बनाई इसलिए कि सजदा किया जाए। तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारा मिस्र और सिकंदरिया, ईरान और अफगान से लेकर तुम्हारे हिजाज तक सारी चीजें हम तुमसे छीनने वाले हैं। सैयदना उस्मान गनी ने 5,000 जहाजों के साथ, ये वो वक्त था जब इस्लाम में कोई चीज की कमी न थी, माले गनीमत में ढेरों माल थे। 5,000 आपने जहाजें तैयार करवाई और 5,000 जहाजों में आपने लश्कर भरे और नौमान बिन कुमरन को, साद बिन अबी वकास को, अब्दुल्ला बिन हरीस को, हजरत अमीर माविया को, इन तमाम सिपह सालारों का सिपाह हजरत अमीर माविया को बनाया और इस्कंदरिया के बैर के अंदर, समंदर के अंदर आपने छलांग लगाई। डालो 5,000 कश्तियां, जहाजें, अपने लश्कर को लेके जाओ। अल्लाह अकबर। ये 5,000, वो 10,000। हजरत नौमान बिन कुमरन कहते मेरी आंख को भरोसा ना हुआ, यकीन ना हुआ कि ये कौन बंदा है जो एक कश्ती से उछाल मारता है, एक कश्ती से उछाल मारता है तो एक पार करता है, 2 पार करता है, तीसरे में जाके रुकता है। हमने देखा तो हजरत साद बिन अबी वकास थे। इतनी लंबी छलांग का बल्ला, मुझे ये नहीं मालूम कि ये कुव्वत मेरे अंदर कहां से आई, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि अगर ये 10,000 हैं और हम 5,000 हैं तो हो सकता है कि ये गालिब आ जाएं और समंदर के अंदर की जंग है, कोई ताब न ला सके। उनका ये मशवरा भी था कि एक मुसलमान बच के न जाए। हजरत साद बिन अबी वकास ने सारा तख्ता पलट दिया। आपकी छलांग को देखकर कितने कुफ्फार तो ऐसे ही बेहोश हो गए। हजरत नौमान बिन कुमरन की तलवार उठती है और आपने तकरीबन 1,000 कश्ती को, 1,000 जहाजों को, जो कुफारों के जमात में से आपने उन्हें 1,000 जहाजों को एक तरफा बुला लिया और अपने लश्कर के साथ 8 जहाजों को लेकर के उन पर टूट पड़े। चंद लम्हे गुजरे थे इस बहरी जंग के अंदर, उन 1,000 जहाजों का पता भी न चला। काफिर दहल गए। अलगरज जंग मुकम्मल हुई और सारे के सारे कुफ्फार मारे गए, सारे यहूद और नसारा नस्त नाबूद हुए।
हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरपरस्ती में जो जंग लड़ी गई, ये वो तारीखी जंग थी जिसको ना सिकंदरिया भुला सकता है ना मिस्र भुला सकता है। पूरी दुनिया के अंदर एक रोब दबदबा फैल चुका था। शहनशाह रूम जो धमकी पर धमकी देता, हजरत नौमान बिन खुमरन ने उसके छाती पर चढ़कर नेजा मारा था और फरमाया था, तू क्या समझता है कि उमर के बाद अब कोई हुक्मरान न रहा? उस्मान उमर की छुपी हुई जलालत है, तुम नहीं जानते। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत का नाम है। चारों तरफ उमवी सरबराह थे। आप एक आवाज देते तो आप पर जो हमला हुआ था वो कभी ना होता। दुनिया के हर कोने पर जो भी सरबराह था कहीं ना कहीं उमवी में से था। आपने सब्र किया। आपके इस फतूहात के सलासिल को, तसलसल को, सिलसिले को देखकर जो काफिर थे वो चैन की नींद ना सो सके। फिर आपके दौर में पहला फिरका उठा। अब्दुल्ला बिन सबा ईरान से आया, मदीने में कलमा पढ़ा और उसने मदीने में अकीदा गढ़ना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अकीदा गढ़ा कि मौला कायनात खिलाफत के सबसे पहले हकदार थे ये अबू बकर सिद्दीक माज़अल्लाह धोखा दे गए और अली को जो खिलाफत मिलनी थी अबू बकर ने ले लिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन सबा ने अकीदा गढ़ा। दूसरा अकीदा गढ़ा कि अली को पहचानो, अली अल्लाह का नायब है। यानी उसने दूसरी जबान में कहा कि अगर तुम नहीं जानते तो मैं बताता हूं, अली अल्लाह का इकलौता बेटा है। माज़अल्लाह। उसने अकीदा गढ़ा। लोगों ने फिर भी उसके बहकावे पर, मीठी मीठी बातों पर आकर के उसका साथ देना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि तुम नहीं जानते, उस्मान ने भी उनका हक हथिया लिया और अली के जो बेटे हैं वो नबियों से बरतर बाला है। इसलिए उसने एक अकीदा गढ़ा और अलैहिस्सलाम के अकीदे से उसने उस वक्त अपनी पहचान दिलाई। और आज सुन लें, वो लोग जो वीडियो को अपना घर समझते हैं, मीडिया को और यूट्यूब चैनल को अपना मकान समझते हैं, सुने बड़े बड़े नामी लोग हुसैन अलैहिस्सलाम कह के गुजर जाते हैं, हसन अलैहिस्सलाम कह के गुजर जाते हैं। अलैहिस्सलाम ही तो कहे, गाली क्या दिए, क्या बुरा किए। आपको मालूम है दौरे उस्मानी में अलैहिस्सलाम यानी हसन अलैहिस्सलाम कहना गर्दन काट देना था। अगर किसी के जबान पर हसन अलैहिस्सलाम आया तो उसकी गर्दन मारी गई। ये दौरे उस्मानी में पढ़ लिया जाए। खुद मौला कायनात ने हुक्म जारी किया, जिसकी जबान पर हुसैन अलैहिस्सलाम सुनो उसकी गर्दन मार दो। क्यों? चूंकि ये एक अकीदा जन्म ले रहा था, ये एक जहन लोगों को दे रहा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम कहो क्या मतलब? हुसैन तमाम नबियों और रसूलों से, इमामुल अंबिया के अलावा तमाम नबियों और रसूलों से अफजल है, बल्कि तमाम नबियों और रसूलों से बड़ा मर्तबा हुसैन का और हसन का है। और अली तो अल्लाह के इकलौते बेटे हैं। तो अली अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम, ये सबसे पहले जो फिरका निकला दौरे उस्मानी में वो सबाई फिरका था जिसने इस अकीदे को गढ़ा। और आज हमारे सुन्नी उलमा हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, पब्लिक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिलो, ऐसे रहोगे तो मर जाओगे अकीदे को लेकर के। तुम्हारी औलादें जब इसके बारे में जानेगी, इस अकीदे के बारे में शऊर आएगा, तब आपको क्या कह के गुजरेंगी? सोचें जरा। ये कोई अलग से मसला नहीं है, ये आज आलिमों ने नहीं छेड़ा है,
बल्कि मुफ्ती अम्मा साहब तकरीर बोल के भी गए, राफिजियत फैल रही है, तफसीलियत जन्म ले रही है, ये नाजी फिर से सर उठा रहे हैं, ये सबाई फिर से अपनी विलादत कर रहे हैं। आपके दरमियान घुस करके बड़े बड़े पगड़ी और जुब्बा अमामा के साथ आपके स्टेजों पर खिलवाड़ हो रहा है। कौन नहीं जानता दुर्रे मुख्तार दूसरे जिल्द के अंदर 5वीं फासल में ये बाब दुरूदो सलाम के अंदर ये मसला मौजूद है, देखा जा सकता है, और इसकी वजाहत भी मौजूद है। इब्ने इसहाक ने इसकी वजाहत फरमाई, फतावा शामी के दूसरे जिल्द में इसको देखा जा सकता है। फरमाया कि हुसैन अलैहिस्सलाम या हसन अलैहिस्सलाम या नबियों के अलावा अलैहिस्सलाम लगाना ये उस दौर की पहचान थी जब सबाई फिरका निकला था, और उनका एक अकीदा था, कोड वर्ड था कि अलैहिस्सलाम बोले तो समझ जाना कि ये हसन और हुसैन को अंबिया अलैहिस्सलाम से अफजल मानता है। और सबाई फिरका इस कदर जन्म लिया कि हजरत सैयदना उस्मान गनी के जान पर इसने हमला किया, और मौलाए कायनात को इतना कंफ्यूज किया गया। मौलाए कायनात अब यही वजह थी कि आपके दौरे खिलाफत में कोई फतुहात नहीं हुई, जंगें हुई कई, लेकिन फतुहात का सिलसिला आपके दौरे खिलाफत में बंद हो गया, क्योंकि लोग इख्तलाफ फैला के बैठे थे। एक फिरका ही निकल गया सबाई, जो मौलाए कायनात के नाम पे नारा लगाने लगा। मौलाए कायनात के हाजिर दौर के अंदर मौला अली अल्लाह का बेटा ये नारा लगता था, खुदा का बेटा ये नारा लगता था, हसन अलैहिस्सलाम नारा लगता था, और आज हमारे उलमा उसको बाकायदा इस पैगाम को सुना दें हर एक को। और आला हजरत ने भी इस पर फतावा रज़विया में तबसरा फरमाया है, नहीं पढ़े तो पढ़ा करें। ये अवाम कुछ नहीं जानती, इनको अलिफ से लेकर या तक पूछ ले कितने हर्फ नुक्ते वाले कितने बगैर नुक्ते वाले कोई ना बता पाएगा, कितने मुअन्नस और मुज़क्कर है वो भी ना बता पाए। ये अवाम को आप अलैहिस्सलाम कह के ये अदब नहीं है, बोलने वाले ऐसा ऐसा बोल के जा रहे हैं जिनकी कोई हद ही नहीं। हमारी पब्लिक सोचती वाह वाह मजा आ रहा है, बस किसी की शान बयान करने के चक्कर में किसी की गुस्ताखी ना की जाए। जिब्रील क्या है, जिब्रील क्या है, वो तो फातिमा के दर का भिखारी है, भिखारी। अवाम नारे तकबीर नारे रिसालत, ये क्या भूत चढ़ा है भाई? आप क्या समझ रहे हैं सैयदा खातून जन्नत की शान बयान हो गई? ये नहीं देखा आपने कि एक रसूल की इहानत हो गई, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इतने गिरा कर पेश करना ये वकार है, वो भी जो फरिश्तों में सरदार हो, और फरिश्तों में जो रसूल ठहरे उन रसूलों के भी सरदार ठहरे, उनकी इहानत करना। अहले बैत से मोहब्बत है तो वो मोहब्बत रखिए जो आला हजरत ने दिया है, जो हुजूर गौसे पाक ने दिया है, गरीब नवाज ने दिया है, वो मोहब्बत रखिए। ये मोहब्बत नहीं कि कोई भी आकर अलैहिस्सलाम कह जाए वाह वाह सुभान अल्लाह कह दो। हुसैन अलैहिस्सलाम कहने वाले तमाम उलमा से इस फकीर की गुजारिश है, कहां से दलील लाते हो? और क्या इब्ने आबदीन से ज्यादा पढ़ा आपने? फिर रद्दुल मुहतार से ज्यादा आपके अंदर सलाहियत है? फिर जद्दुल मुमतार से ज्यादा आप समझ रखते हैं? आपने अकीदा गढ़ा कहां से, लाया कहां से? आपको ये तारीख नहीं पता है कि अब्दुल्ला बिन सबा ने, सबाई फिरके ने, उसकी एक पहचान थी कि हसन हुसैन और औलादे अली ये तमाम अंबिया से अफजल है, उसने अकीदा गढ़ा था, और अलैहिस्सलाम के नारे से उसकी एक पहचान थी। यही वजह थी कि मौला कायनात ने अपने दौरे खिलाफत में अब्दुल्ला बिन सबा को पकड़वा कर जिंदा आग में डलवा दिया और जलवा दिया।
ये तारीख क्यों नहीं बताते कि इस अकीदे को जन्म देने वाला सबाई फिरके का सरदार अब्दुल्ला बिन सबा था, जिसका ना चला मदीने में तो कूफा में आ गया और कूफा में शिया ने अली बनाया। यहां से भगाया गया तो फिर इसने मौलाए कायनात के अहद के अंदर आकर के जमल के मैदान में अपने लोगों को, जमल जो जंग जमल हुई उसमें अपने लोगों को डाला और मौलाए कायनात और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच में मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके लश्कर और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके बीच जो इख्तिलाफ फैलाने की इसने कोशिश की थी वो भी तारीख से छुपी हुई नहीं है। सिफ़ीन के अंदर जो इसने चाल रची थी वो भी किसी छुपी नहीं है। लेकिन जमल में, जंगे जमल में मौलाए कायनात भाप गए और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को अपने पीछे लिए तेहरान तक पहुंचे। और खैबर के तो एक किले को, एक दरवाजे को आपने उखाड़ा था, तेहरान के कई दरवाजे, तारीख में है कि 14 दरवाजे आपने हाथ से यूं उखाड़ उखाड़ के फेंके थे। और सिफ़ीन से जमल तक तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर सहाबा शहीद हुए आपस में। ये सब सबाई फिरका की वजह से था। मौलाए कायनात ने तेहरान तक फरमाया था कि अगर मैं 1.25 लाख इन सबाइयों को और यहूद व नसारा को, मुनाफिकीन को कत्ल न कर दूं तो मेरा वापस जाना मदीने के अंदर अच्छा नहीं। और आपने अकेले तने तना कुछ चंद साथी थे जिनको लेकर के इतने लाख की तादाद में सबाई फिरके जो उस वक्त जन्म ले चुके थे उनकी आपने कत्ल भी किया, खारजी और राफिजी जैसे लोगों को। फिर आप मदीना तशरीफ लाए। मौलाए कायनात की हुकूमत के अंदर, दौरे खिलाफत के अंदर इसने बहुत रंग खेला और मौलाए कायनात को इसने खुदा तक ठहरा दिया। मौलाए कायनात ने इतने जलाल में आपका गजब जाहिर हुआ और आपने इसे पकड़वा कर जिंदा आग में डलवा दिया। जब इससे ये भी न बन पाया, मारा गया, तो इसके जो खलीफा थे, इसके जो मुरीदीन थे, इसके जैसे अकीदा रखने वाले जो लोग थे वो ईरान में पल रहे थे। चूंकि तेहरान से ईरान की तरफ इनका सफर हुआ और तेहरान इनका जो उस वक्त बाकायदा अड्डा था, मरकज था, ईरान की तरफ भागे और फिर वही ईरानी पैदा हुए और अब्दुल्ला बिन सबा के अकीदे को लेकर आगे बढ़े। और इन्होंने देखा कि मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन कुर्सी पर हैं, तो इन्होंने दूसरी चाल चल दी, अमीर माविया को हटाया जाए। चूंकि मालूम था कि अमीर माविया की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि इमाम हसन के खिलाफत के दौर में अगर अमीर माविया तलवार उठा लेंगे तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। इसलिए इन्होंने चाल चली। हज़रत इमाम हसन और अमीर माविया के बीच में कई इख्तिलाफात डाले, लेकिन हज़रत इमाम हसन जानते थे वो अमीर माविया जो दौरे फारूकी से इस्लाम का झंडा थामा हुआ है, जिसकी एक ललकार से अरब व अजम के चलते हुए मुसलमान ठहर जाते हैं, वो अमीर माविया जिसकी तलवार की धनक ना इस्कंदरिया भूल सकती है, ना मिस्र की सरहदें भूल सकती है, ना ईरान और अफगान की सरहदें भूल सकती है, ना समरकंद और बखारा के मैदान भूल सकते हैं। ये वो अमीर माविया है। आपको मालूम था कि ये सबाई फिरका उस्मान गनी के साथ कैसा धोखा किया और हजरत मौला कायनात के साथ कैसा धोखा किया। इसलिए आपके साथ भी यही धोखा चाल चलने वाले थे। और मेरे नबी के वही इरशाद गिरामी से यहाँ आपका मौजज़ा भी साबित होता। आपने फरमाया मेरा बेटा 2 गिरोह में सुलह फरमाएगा, और आपने फरमाया अगर इतनी तकलीफ है तो क्यों ना हो, क्योंकि हजरत अमीर माविया जानते थे कि इमाम हसन को ये घेरे में लेगा, और अमीर माविया को कभी ये पसंद नहीं था। अमीर माविया चाहते थे कि अमीर माविया की गर्दन कट जाए, मगर इमाम हसन मुज्तबा की इज्जत पर आंच न आए।
इसलिए आपने कहा था कि ऐ शहजादे रसूल, इस मनसब पर अगर आप हुक्म दें तो मैं बैठूं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे जो माहौल बन चुका था, सबाई बलवाई, ये कई तरीके के लोग निकले थे जो इस्लाम के बुनियाद को खोखला करते चले जा रहे थे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह किया और हजरत अमीर माविया के हाथ में सारी हुकूमत दे दी। ये सल्तनत इस्लामिया के पहले बादशाह गुजरे। फिर वो 36 लाख से ज्यादा मुरब्बा मील जमीन पर फैली हुई इस्लाम की हुकूमत हजरत अमीर माविया के हाथ में आई। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने संभाला, लेकिन यही सबाई देखे कि ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने कई हीले बहाने किए और एक ही दिन में 3 जगहों पर अपने कुत्तों को भेज दिया और कहा खत्म कर दिया जाए। अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इन्होंने शहीद करवा दिया। इन्हें मालूम था कि अमीर माविया कभी झुकने वाले नहीं, अमीर माविया कभी झुकने वाले नहीं है। इन्हें मालूम था अगर हम पैसा दें तो यजीद को खरीद सकते हैं। इन्होंने यजीद को खरीदा, यजीद के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हमला कराया। और हमला कराते ही यजीद फौरन तख्त पर बैठ गया और वक्त का पीर बन गया, वक्त का बादशाह बन गया, वक्त का प्रधानमंत्री बन गया। और जगह जगह जो मंत्री थे उनसे अपने बैअत का ऐलान किया कि मेरी बैअत को कबूल किया जाए। आपने इमाम हुसैन से क्या समझा है, क्या पैगाम लिया है? इमाम हुसैन ने क्या पैगाम दिया है? इमाम हुसैन ने जो सबसे बड़ा पैगाम दिया है वो ये है कि सुबह क़यामत तक यजीद जैसा कोई भी रंग ढंग वाला उठे, ढोलक के साथ कव्वाली वाला पीर मिले, उसे लात मार देना। हुसैन जैसा भूखे और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाला मिले, उसका दामन पकड़ लेना। मगर ऐसे बदमस्त की तबीयत परस्त की सोबत इख्तियार कभी ना करना। आपने पैगाम यही दिया कि यजीद जैसे के हाथ में हुसैन जैसा शख्स कयामत तक हाथ में हाथ नहीं दे सकता, कयामत तक। सबसे बड़ा पैगाम आपका यही था। आपने क्या किया जरा छाने वाला, आपके एरिया इलाके को सबके रंग बिरंगे पीर मिलते हैं, रंग बिरंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के यहाँ 600 से ज्यादा लोग कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम। ये बताना कोई मकसद नहीं है, बताना मकसद ये है कि वो जो हालात अपने सुनाते हैं ना, वो मकसद है। वो अपने हालात सुनाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो गुमराह थे, कुछ तो ऐसे जो तौबा तिल्ला करके चरस गांजों में बिजी थे, व्यस्त थे, वो आज मसाजिदों के सफों में खड़े हैं। हम फुला साहब से इसलिए मुरीद हुए थे चूंकि वो पीर साहब गांजा पीते हैं, इसलिए हमको गांजा पीने में आसानी होती थी, इसलिए मुरीद हो गए। वो पीर साहब के यहाँ नमाज ना पढ़ो तो चलता है, इसलिए उनके यहाँ मुरीद हो गए। वो पीर साहब के यहाँ ढोलक बजा लो मन भर का, उनके यहाँ चलता है, इसलिए उनसे मुरीद हो गए। बाखुदा नाम लेना मकसद नहीं है, क्योंकि पैगाम हो सकता है दूर तक जा रहा हो। अल्लाह उस बंदे की दिल आजारी ना होने दे, अभी बाकी है, उसको तौबा कराना है। ये सफर के बाद परेशान हो, नशे में छूटती नहीं आदत। किसी पीर साहब के हाथ मुरीद क्या हो गया, पीर साहब का वजीफा था, पहले आ जाओ
और ऊम बगड़म करके पता नहीं कौन सा खेल खेलते थे। सबको बैठा के बाल बिखेर लो, और बाल बिखेरने के बाद जब पीर साहब जैसे चिलम उठाएं और फूंके वैसे चिलम उठा के फूंका करो। इनके चिल्ले में बैठते बैठते ये नौजवान बिगड़ गए, आदत पड़ गई। हुजूर पानी फूंक दीजिए, बड़ी आदत बिगड़ गई है। कई दवाई खा चुका, छोड़ने की आदत जा ही नहीं रही है। क्यों? फुला पीर के हाथ मुरीद हो गया था। इसलिए मुरीद हुए थे कि चिलम पीने के लिए वहां मिलता है। आपने इमाम हुसैन का पैगाम याद नहीं रखा? यजीद के अंदर वो हर बुराई थी जो आज इन फितना परवर पीरों के अंदर मौजूद है। और लिख के रख लें, छान लें, शरीयत के खिलाफ हमारा खुद का अपना बाप भी कदम उठाता है तो वो भी मुजरिम है। सिर्फ किसी पीर की बात नहीं है। मंगल और बुध हो सकते हैं, पीर नहीं हो सकता वो बंदा जिसके अंदर ये तमाम खामियां हो। जूड़ा बंधवाए अपने मुरीदों को, नाच गाना करवाए अपने मुरीदों को। इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया था, ऐ हुसैनियों सुनो। इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया था, कयामत तक यजीद के जैसा रंग ढंग अपनाने वाला, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला कभी यजीद के जैसे रंग और ढंग अपनाने वाले के हाथ में हाथ नहीं देगा। दुनिया जानती है, आप जगह जगह चले जाएं, किसी मजार पे जाएं, वहां ढोलक बज रहा है, आप उससे मुरीद हो गए। किसी पीर के पास गए, चिलम पीने को मिल रहा है, इसलिए मुरीद हो गए। किसी पीर के पास गए, तंबाकू गुटखा खाने का आपको हुक्म दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। अगर से तंबाकू गुटखा खाना मकरूह तक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नशा की तरफ वो भेज रहा है, आप इसलिए अय्याशी मुरीद हो गए। वो हमारे लिए नमाज माफ है। हम कहते हैं उस पीर साहब से पूछें जो कहता हम मक्के में नमाज पढ़ते हैं, उनसे पूछें पीर साहब तो आप तो फंस जाएंगे, ये बताएं आप नमाज मक्के में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं? अगर कहेंगे पढ़ाते हैं तो सऊदिया कल के कल आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। एक नंबर के झूठे कहलाएंगे। 2500 इमाम काबे के मौजूद है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, और कहेंगे पढ़ता हूं तो भी फंस जाएंगे, क्योंकि वहाबियों के पीछे नमाज हिंदुस्तान में भी नहीं और काबे में भी नहीं। काबे में भी अगर कोई इमाम वहाबी है तो उसके पीछे नमाज। इससे बेहतर था कब्रिस्तान में आप तकरीर रखते, कम से कम मुर्दे तो सुनते, उनको सवाब मिलता। हाँ, बेचारे थके मांदे लोग कुर्सी में बैठे बैठे क्या करें, थक गए। अच्छा, माशाअल्लाह, तब इनके हिस्से में आए भाई, जिंदों के हिस्से में। लेकिन ये हाल रहेगा, आप तकरीर सुनेंगे। कहाँ पढ़ते हैं? मदीने में नमाज पढ़ता हूँ, आंख बंद करते हैं मदीने में पढ़ता हूँ। मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में भी तो देवबंदी इमाम है, उसके पीछे नमाज हो जा रही है। किसकी नमाज गई? अब तो वैसे ही फंस गए, अब कहाँ जाएंगे? अल्लाह अकबर, ये हाल है। इमाम हुसैन ने इसलिए पैगाम दिया था, जितने ऐसे पीर हैं आप उन पे नजर डाल लें। कोई बाजा बजाने वाला पीर है, कोई नाच गाने सिखाने वाला पीर है, कोई चरस गांजे वाला पीर है। ये चरस गांजा वो भी यजीद करता था, ये नाच गाने वो भी यजीद करता था, ये ढोलक बजवाना वो भी यजीद करता था, ये बच्चियों को लड़कियों को नचवाना ये भी यजीद करता था। और माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे लोग भी फकीर के हाथ में तौबा किए जो कहते हैं हमारे पीर साहब तो लड़कियों का धंधा भी चलवाते हैं, वो भी जायज करार देते हैं। आओ मुरीद हो जाओ, मुर्गी चोरो और न पढ़ो। हाँ, और क्या करें? यूट्यूब में तकरीर सुनते हैं, बहुत बड़े मुफ्ती साहब बन गए, और अलिफ से लेकर या तक किसी एक हर्फ का मखरज नहीं आता है। हमारी आवाम का हाल ये है, तकरीर सुनते हैं,
हाँ, ऐसे ऐसे पीर साहब। अब सोचेंगे कितने नौजवानों के तो दिल हो गए, अरे यार ऐसे पीर साहब से वो कांटेक्ट किया जाए जो डंडा चलाते हैं। ऐसे लोग माज़अल्लाह तौबा करके फकीर के हाथ में आए, उनकी बात कर रहे हैं। और ऐसे पीरों को पकड़वा के वो पीर भी याद रखेगा। कम से कम 2 4 10 चप्पलें तो टूटी होंगी, और बाल कितने उखड़े वो भी नहीं याद रखा होगा। ये पीरी मुरीदी चल रही है, इस्लाम पे मनमानी चल रही है। जिसके देखो वो अपना फिरका और अपनी जमात बना के घूम रहा है। आला हजरत कम थे, जमात रज़ा मुस्तफ़ा कम थी, अपना चैनल शुरू कर लो, अपनी जमात बना के घूमो। या तो आला हजरत के मिशन पर चलना शुरू करो, या तो आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो। स्टेज है, नाम आला हजरत का, काम आला हजरत के बताए हुए के खिलाफ है। इसमें सब की पकड़ है, अहले इल्म की भी और इन बेचारे अनपढ़ लोगों की भी जो नहीं पढ़े लिखे हैं। इमाम हुसैन ने यही पैगाम दिया था, ऐ लोगों देखो, जो तुम्हें ऐसा पीर मिले, मुरीद होने की बात हो, हाथ में हाथ देने की बात हो, ये बैअत की बात हो, तो बैअत के लिए तुम्हें इमाम हुसैन का तर्ज अमल अपनाना होगा। यजीद ने कहा था मेरे से मुरीद हो जाओ, मेरे हाथ पे बैअत कर लो। इमाम हुसैन ने कहा था तू ज़ानी है, तेरे हाथ पे बैअत नहीं हो सकती है। इमाम हुसैन से कहा था मुझसे बैअत कर लो, आपने फरमाया था तू ढोलक बजवाता है, मैं तेरे हाथ में बैअत नहीं करने वाला। आपने आपसे कहा गया कि तू मेरे हाथ जो है मुरीद हो जाओ, चूंकि मैं तुम्हें दौलत और सरवत दूंगा, इज्जत से नवाजूंगा। मेरे इमाम ने कहा था तू बंदर नचवाता है, तू शराब पिलवाता है, तू ज़िना करवाता है, तू बेटियों की और बच्चियों की तू तिजारत करता है, तू नशा करता है, तो इस्लाम को ढाने के खिलाफ कदम उठाता है, और साथ ही साथ इस्लाम के खिलाफ कदम उठाने के साथ साथ तू अबू बकर और उमर को गाली दिलवाता है, तू मौला कायनात को गाली दिलवाता है। तेरे जो मुरीद हैं तू उन पर नमाज माफ कराता है, तेरे जो मुरीद हैं तेरे हाथ पर जो बयात किए उन लोगों को तू नमाज के लिए छुटकारा देता है, तू उनके लिए बेटियों को जायज करता है, तू उनके लिए माओ को जायज करता है, शराब जायज करता है, चोटी जायज कर रहा है, हाथ में हथकड़ियां जायज कर रहा है, ये हाथ पे का पहनना जायज कर रहा है, ये बड़ी बड़ी चोटियां जायज कर रहा है। गोया हुसैन ने पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, अगर सुबह कयामत तक तुम्हें मुरीद होने का मौका मिले तो सबसे पहले ये देखना कि रंग हुसैन जैसा है या यजीद जैसा है। अगर यजीद जैसा रंग होगा तो उसे लात मार देना, अगर हुसैन जैसा रंग होगा तो सर कटा के भी उसे कबूल कर लेना। पैगाम इमाम हुसैन का, और आपने यही पैगाम दिया। और आज हमारा हाल क्या है, वो क्या रहा है। इस्लाम ने कहा कि औरतें मस्जिदों में न जाएं चूंकि फितना होगा। हमने अपनी सारी औरतें उठा के मज़ारों पे डाल दिया, सारी औरतें उठा के मज़ारों पे डाल दिया। इस्लाम ने कहा था वहां जाना हराम है, इरादा भी कर दिए तो हराम है। मुसलमान और ये कर रहा है। इमाम हुसैन की बहन वालिदा तादम हयात तक, अल्लाह अकबर, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्यों फरमाया? इसलिए कि वो उस मकाम पर फायज थी और वो पैगाम दे के गई है। हमने क्या किया, इमाम हुसैन का सिर्फ नाम लिया। इमाम हुसैन की शान कितनी बार सुने। करबला के मौज़ूआत पर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हमने इससे पहले भी कहा था, बहुत सारे इख्तलाफात हैं। और एक दिन आप अपने स्टेजों से ही सुनेंगे जो जो इख्तलाफात हो रहे हैं और हैं, तारीखी आईने में सब कुछ आप सुनेंगे, एक दिन जरूर सुनेंगे। वो सारे मामलात किताबों में दर्ज हैं।
बहुत सारी ऐसी तारीखें दोहराई गई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हत्ता के करबला के अंदर जो आज मज़ारात हैं वो भी हकीकी मज़ार नहीं है। इसको छान लें। आप क्या समझते हैं इमाम हुसैन की शहादत के बाद तुरंत कोई हमारे आपके जैसा जाके मज़ार बना दिया होगा? 150 साल तक तो कोई इंसान वहां जाने से डरता था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद 150 साल गुजर गए, वहां जाने से लोग डरते थे। बाद में जब मलिक ये सुल्तान अलप अरसलान के दौर से पहले जो हुकूमत आई इस्लामी, उस हुकूमत के अंदर फिर मज़ारात करबला तामीर हुए। वो लोग गए और अंदाजे से करबला के अंदर जो मज़ारात बनी, अंदाजे से बनाई गई, अंदाजे से बनाई गई। यहाँ खेमा लगा, चूंकि कुछ रावी मिले, इधर से आए काफिला, इधर से आया, इमाम हुसैन का खेमा इधर था, तो इधर इमाम हुसैन, यहाँ जंग लड़ी गई, तो हो सकता है इमाम हुसैन यहाँ शहीद हुए, हो सकता है यहाँ शहीद हुए। नहीं, पूरे मैदान पर नाशे मुबारक के टुकड़े बिखेरे गए थे। काम करो, पूरे इहाते पर इमाम हुसैन के रोजे को बना दिया जाए। बनाया गया। यहाँ अब्बास का बनाया जाए। हमारी आंखें किधर बंद होती हैं, किधर कान बंद होते हैं। हजरत अलमदार अब्बास की तारीख सुनाई जाती है। साहब पानी लेने गए तो पानी बंद कर दिया गया, पानी नहीं दिया गया। आपने मशकीज़ा भरा, उठा कर लेके आए। प्यासी सकीना ऐसी प्यास में तड़प रही थी, नन्ही मुन्नी सी, 7 साल की। अच्छा, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी लेकर के आए, मशकीज़े में भरकर, और दुश्मनों ने हमला किया, आपने मुकाबला किया। शान से इनकार नहीं है, लेकिन गौर करें, हमला किया दुश्मनों ने, आपने मुकाबला किया। यहां तक के जिस बाजू पर मशकीज़ा रखे थे दुश्मनों ने वो बाजू काट दिया। आपने दूसरे हाथ से मशकीज़ा संभाल लिया। इतना आसान है, चलो संभाल लिया। इतना चलो किसी हद तक अगर यकीन कर भी लिया जाए, हम कहते हैं नहीं यकीन, शक नहीं, यकीन कर ही लो। हद ये कि दूसरा हाथ भी काट दिया गया। इमाम हुसैन ने अपने दांत से मशकीज़ा पकड़ लिया। थोड़ा करके बताएं साहब, एक बार करके बताएं, भला एक हाथ से छूट जाए, कटे तो नहीं, सिर्फ ऐसे ही छूट जाए, और उस तकलीफ को बर्दाश्त करें। भला एक बाजू कट गया हो तो बाजू कटा तो जाहिर सी बात है मशकीज़ा जमीन पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। आदमी को घोड़े से उतरना है, फिर तलवार भी संभालना है, तलवार भी गिर गई, मशकीज़ा भी गिर गया, फिर मशकीज़ा लेके दूसरे हाथ में टंगाना और चढ़ना, फिर तलवार चलाना, फिर जो है दूसरा हाथ भी कट गया, शहीद हो गया, फिर जो है दांत पे मशकीज़ा। हत्ता की बयान करने वाले हाथ तो ये कर दिए, दांत से पकड़ के तलवार चला रहे थे। एक बार आजमा के देखो भला, क्यों ये नुक्ते क्यों नहीं दिए जाते? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मुहर्रम का बयान सिर्फ रुलाने की नीयत से किया जाएगा तो ऐसी महफिल में जाना हराम, ऐसी महफिल में सुनना हराम, ऐसी महफिल का सजाना हराम। आपने फरमाया वो दिल ही नहीं जिसमें गमे हुसैन न हो। आपने ये भी फरमाया, और जिसे गमे हुसैन का गम न हो वो अपने ऊपर गम करे कि मुझे इमाम हुसैन का गम क्यों नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बयान सिर्फ रुलान, आज ऐसा बयान करूंगा महफिल रोना धोना मचा लेगी, और पब्लिक भी इसी आड़ में। हजरत अब्बास दांत से मशकीज़ा भी संभाल लिए और दांत से जो है तलवार भी चला रहे हैं।
अच्छा साहब, तारीख जरा पढ़ के देखें, इसके खिलाफ मिलेगी। ये अंधाधुंध तारीख गढ़ने वाला मुल्ला मुईन हसन वाइज काशिफी था, जिसने रौज़तुश शुहदा में बेशुमार तारीखें गढ़ी। वो तारीखों को छेड़ना मकसद नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन के पैगाम को याद रखना। इमाम हुसैन के शान को शान हुसैन कॉन्फ्रेंस है ना, आपने क्या जाना? इमाम हुसैन की शान आप सिर्फ आला हजरत के ज़बानी एक शेर में सुन ले, उतना ही काफ़ी है। चूँकि आज आपकी तादाद और समाज से नहीं लगता है कि आप सुनने के लिए ज़्यादा देर बैठेंगे। बस आखिरी कलाम आपसे हो और रुखसत हो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में, क्या ली हाथ में, अंगुश्त क्या ली हाथ में। उनके इख्तियार की बात करते हैं। शान हुसैन कॉन्फ्रेंस है तो शान सुन लें और खत्म। मेरे इमाम फरमाते हैं कि तुम क्या जानो नबी की शान है क्या। पहले देने वाले की शान सुनो, फिर क्या दिया गया, क्या क्या इख्तियार में वो भी सुनो। फरमाते हैं, जूदे शाहे कौसर अपने प्यासों का जोया है आप। क्या अजब, क्यों ताज्जुब, क्यों झगड़ा, जो उड़ करके आप आए प्याली हाथ में। सबके सर के ऊपर गया। हर खते कफ है यहाँ दस्ते बैज़ाए कलीम, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली याद। पहले का दौर था जब काफिला जाता तो काफिले वालों का एक तरीका था, काफिले वाले चंद आदमी अपने से आगे लगाते थे। तुम जाओ इसलिए कि जाकर के तुम्हें आगे आगे जाकर के ये देखना है कौन सी जगह पर काफिला ठहरा जाए, कौन सी जगह पर काफिले के लिए पानी का इंतजाम है, कहाँ से पानी करीब है, कहाँ हरियाली है, कहाँ मैदान है, कहाँ छाया है, कहाँ तंबू खेमे लगाए जा सकते हैं, कहाँ आराम के लिए बेहतर एहतमाम और इंतजाम है। जहाँ एहतमाम और इंतजाम हो वहाँ तुम वो इंतजाम कर देना। और पीछे इसलिए लगाए जाते थे, ऐ काफिले के लोगों, अगर तुम्हारा कोई सामान छूट जाए तो ये पीछे आने वाले लोग वो सारा सामान उठा कर लाएंगे। तो अगर तुम भूल गए किसी हिसाब से उसे याद न रख पाए, तुम्हारा कोई सामान गली में गिर गया, तंबू में छूट गया, या तंबू निकालते समय कहीं छूट गया, तुम्हारा कोई भी सामान छूट जाता है तो पीछे रहने वाले लोग लेकर के आएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे पीछे भी छोड़े जा रहा हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ। पीछे अल्लाह के फरिश्ते हैं जो तुम्हारे मुहाफिज हैं और आगे मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे रखा है। क्या चीज का इख्तियार? गोया हमें पता ये चलता है एक काफिला जो कयामत के दिन उठेगा, कब्रों से उठेगा और ये काफिला की शक्ल में बन करके मैदान महशर में हाजिर होगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, बस उसी तरीके से जिस तरीके से काफिले के आगे चलने वाले लोग काफिले वालों के लिए इंतजाम करते हैं। काफिले वाले बड़े दूर से चलकर आ रहे हैं, प्यासे होंगे, उनके लिए पानी का एहतमाम पहले से किया जाए, थके हुए होंगे, बिस्तर पर आराम का एहतमाम पहले किया जाए, कुछ नहाने की हाजत में होंगे, उनके लिए दरिया के झरने के किनारे इंतजाम पहले किया जाए, कुछ भूखे होंगे, खाने का इंतजाम पहले किया जाए। गोया के तमाम तरीके के इंतजाम काफिले के आगे चलने वाले लोग किया करते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत, मैं पैदा हुआ तब से और आज तक और सुबह क़यामत तक मेरी ज़बान पर सिर्फ रब्बे अबली उम्मती की सदा है। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और मैं भेजा भी इसलिए गया
दुनिया में कि तुम्हारे काम आऊं, तुम्हारे लिए भेजा गया। और दुनिया से इस तरफ भेजा गया तो ये भी तुम्हारे लिए भेजा गया। हत्ता कि ऐ लोगों, तुम पैदा भी किए गए तो सिर्फ मेरे लिए पैदा किए गए, और तुम्हें मौत भी आई तो मेरे लिए आई, और कल तुम जिंदा किए जाओगे तब भी मेरे लिए जिंदा किए जाओगे। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, और दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। फरमाया है जो जिस्म में जान वो भी तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ये सब आपके लिए है, मगर सिर्फ और सिर्फ वादे तक रह गया। मगर जिसने सच्चा वादा किया उस वादे को निभाने के लिए आपका इंतजार मैदान महशर में भी कर रहा होगा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। जब तुम मेरे जो है करीब पहुंचोगे उससे पहले खुशखबरी सुन लो कि हर नबी का एक हौज होगा, मगर मुझे अल्लाह पाक ने कई हौज अता किए हैं। उनमें से एक बड़ा हौज है जिस हौज का नाम कौसर है, और उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उसमें प्याले इतने हैं, आसमान में उतने सितारे नहीं हैं, उसमें इंतजाम इतना है कि कायनात के किसी निजाम में उतना इंतजाम कहीं नहीं रखा गया। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, क़यामत के दिन तुम आओगे। मैं जा इसलिए रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम कब्रों में गुजारी हुई जिंदगी के बाद बड़ी प्यास की शिद्दत में उठोगे। मैं तुम्हारे लिए कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। जन्नत में जो तुम्हारे हिस्से में लिखी गई है वो मुझे इल्म है, मैं वहाँ भी तुम्हारे बिछौने का इंतजाम कर चुका हूँगा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें औज़े कौसर पिलाऊंगा। जो करीब आएगा अपने हाथ से दूंगा, जो कहीं दूर होगा उसे मेरे फरिश्ते ले जाकर देंगे। और जो भीड़ बढ़ेगी, अबू बकर पिला रहे होंगे, और भीड़ बढ़ेगी, उमर पिला रहे होंगे, उस्मान पिला रहे होंगे, अली पिला रहे होंगे। हसनैन करीमैन का कब्जा गोया के हसनैन करीमैन की निगरानी में तमाम उम्मत को प्याले दिए जा रहे होंगे। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, घबराओ नहीं, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही तक नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो करीब आए उन्हें तो प्याला मिल जाएगा, जो प्यासा होगा उमर के पास जाएगा, प्याला पा जाएगा। सिद्दीक़ अकबर के करीब होगा, प्याला पा जाएगा। उस्मान गनी के करीब होगा, प्याला पा जाएगा। मौलाए कायनात के करीब होगा, प्याला पा जाएगा। दिगर उम्मत के उलमा सुलहा को जो इख्तियार दिया जाएगा उसके जो करीब होगा प्याला पा जाएगा। मगर या रसूल अल्लाह जो दूर होंगे उनका क्या आलम होगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं उन प्यासों को पहचानता हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ। मेरे रब की इज्जत की कसम, जो मेरे हौज़े कौसर पर आके ना पी सकेंगे, मेरे रब ने मेरे हौज़ पर हर प्याले में मेरे उम्मती का नाम लिख दिया है। जो मेरा उम्मती जहां पर होगा वो प्याली उड़ करके जाएगी, उसके लब से लगेगी, उसकी प्यास बुझाकर दोबारा हौज़ पर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। फरमाया कि हर खते, अल्लाह अकबर, फरमाया जूदे शाहे कौसर अपने प्यासों का जोया है। आप इस पे ताज्जुब क्यों करते हैं? उनकी मिल्कियत देखें, इस पे ताज्जुब क्यों करते हैं साहब कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो उल्टा मामला है, यहाँ प्यासा पानी का इंतजार कर रहा होता है, वहाँ हाल उल्टा होगा। हौज़े कौसर प्यासी उम्मत का इंतजार कर रहा होगा, प्याले प्यासी उम्मत का इंतजार कर रहे होंगे, जो नाम जिस पर लिखा होगा। हत्ता के फरमाया जो ना आ सकेगा, प्याली उड़ करके जाएगी, उसके लाभ तक जाएगी, उसकी प्यास बुझा कर आएगी। अल्लाह अकबर का दोबारा हाजत होगी, दोबारा भी जाएगी। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि जो एक बार पी ले उसकी प्यास जो है उसे फिर नहीं लगेगी। क्या मतलब? कहा अगर मेरी उम्मत को दोबारा हाजत हुई तो ये प्याली दोबारा उड़ करके जाएगी। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं जूदे शाहे कौसर अपने प्यासों का जोया है। आप क्या अजब, क्या
जब उड़ करके जो आ पाए प्याली हाथ में, और फरमाते हैं इख्तियार देखना है तो सुने, और फरमाया जिन्हें प्याला मिला तो प्याला मिला, प्याली से पिलाया जाए, उड़ उड़ कर पे प्याली जाएंगी, उम्मत इतनी का तादाद में होगी, वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, या रसूल अल्लाह इंतजाम और कुछ किया जाए। आपने फरमाया मेरे हाथ को देख रहे हो, मेरे दस्त को देख रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह बिल्कुल देख रहे हैं, मगर वैसा जैसा आप देखते वैसा नहीं देख पा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पूरे वजूद पर जो कलाम फरमाया है, एक बड़ा अनोखा अंदाज आपने अपनाया। आप फरमाते हैं कि आम इंसानों के हाथों पर जो लकीरें हैं उन लकीरों की तादाद कम होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जो लकीरें हैं जो जाहिर थी उससे कई गुना ऐसी लकीरें बातिन में थी जो कयामत के दिन एक राज बनकर के उभरेगी। अल्लाह अकबर। वो राज क्या है? फरमाया कि हर खते कफ है यहाँ दस्ते बैज़ाए कलीम। अल्लाह अकबर। कहा ऐ महबूब आप फरमा दे, तुमने मूसा के मुआजिज़े को सुना है, तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनी है। उनकी उम्मत को प्यास लगी, पत्थर पर पानी, पत्थर पर डंडा मारे, आसा मारे, लाठी मारे तो पानी के चश्मे निकल आए। 12 कौम के लोगों ने यानी लाखों लाख लोगों ने पी पी करके उस चश्मे से अपने प्यास को बुझाया है। फरमाया वो एक डंडा मारते हैं तो 12 चश्मे निकलते हैं और वो 12 चश्मे से लाखों लोग पानी पीते हैं। मगर फरमाया सुनो, मेरे रब ने मेरे हाथ में जो लकीरें दी है उन लकीरों का राज असल में ये है कि दस्ते बैज़ाए कलीम एक तरफ हो, मेरे हाथ की लकीर एक तरफ हो। वो एक डंडा मारे तो 12 चश्मे बहते हैं, मेरे लकीर के एक रास खुले तो 1 लाख दरिया बहा करती है। मेरी उम्मत इधर से पी रही होगी, मेरी उम्मत इधर से पी रही होगी। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हर खते कफ है यहाँ दस्ते बैज़ाए कलीम। और फरमाया मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में। ये इरशाद फरमाया हुजूर की शान तो ये है। फरमाया जो इतनी बड़ी शान का मालिक हो वो अपने नवासे को देता क्या है। आओ आखिरी बात करते हुए बस इस शेर के साथ तकरीर मुकम्मल हो, चूँकि पूरी की पूरी कुर्सियाँ माशाअल्लाह बेचारी दुआ दे रही होंगी, जिनकी पीठें खाली हैं, जिनकी सीटें खाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला लोगों के मेहनतों को कबूल करे, जो लोगों ने माशाअल्लाह मेहनत किया इस जलसे को सजाया है। बहरहाल हम कुर्सी की बात नहीं करते, हम उस कुर्सी की बात करते हैं जिस कुर्सी पर अल्लाह पाक ने इख्तियार वाले को इख्तियार दिया हुआ है। फिर उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने अपने नवासों को इख्तियार दिया हुआ है। फरमाया कि आओ तुम इमाम हुसैन की जवानी की बात बाद में सुनना, इमाम हुसैन की शहादत की बात बाद में सुनना, शान हुसैन सुनना है तो इस एक शेर के अंदर सुनो। पूरी सीरत इमाम हुसैन हसनैन करीमैन आला हजरत ने रख दी। और फरमाते हैं दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं खुरबा जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में। फरमाया तुमने समझा ही नहीं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह क्या गए, तुमने समझा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने सोचा कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बड़े बड़े शायरों के शायरी को समझ लेते हैं, आला हजरत की शायरी को समझना कौन सा मुश्किल है। लेकिन साहब आला हजरत के हदाई के बख्शिश की सिर्फ हदाई बख्शिश को पढ़ पढ़ करके अइम्मा हजरात रोजाना यानी हर जुमा को अइम्मा हजरात सिर्फ हदाई के बख्शिश का एक शेर पढ़ पढ़ करके इमामत करना शुरू करें, तकरीर करना। हम कहते हैं कि शायद उनकी 500 साल की उम्र बीत जाए तब भी हदाई के बख्शिश के अशार के अंदर छिपे हुए और लगे हुए वाकयात अभी बाकी रह जाएं। इतने सारी तारीखों को आला हजरत ने बयान फरमा दिया। लेकिन हमें टाइम कहाँ है? नहीं, हमें तो सिर्फ यूट्यूब चाहिए, हमें तो सिर्फ मीडिया चाहिए। ठीक है, एक दिन ये सारे आरजी हैं। बरसात के छत्ते सब बरसात जाने के बाद छाते इस तरह किनारे रख दिए जाते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है। बारिश आई फिर उठा लिए, बस
असल वही है जो आपको सही सालिम रखता है, जो आपकी हिफाजत करता है। वो छत्ता जिसे हम छत कहते हैं, चाहे वो मकान की हो चाहे वो महल की छत हो, मगर असल छत वो है जो आपको बरकरार रखती है। आप छत्ता लेकर पानी में निकले तो ये मत सोच लें कि यही आज से मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है, बल्कि चंद लम्हे के लिए है। बारिश गई, छत्ता खत्म, उसकी हाजत खत्म। एक दिन पलट के अपने ही घर पे आना है, सुबह निकले शाम को अपने ही घर आना है। फरमाया सुने आपने अपने नवासों को क्या दिया है। आपको याद होगा ना, बहुत सारे लोग नाना की हैसियत से हैं, बताएं क्या दिया आपने अपने नवासों में। किसी क्या नवासा मान लिया पैदा हुआ, आप गए अपने बेटी के यहाँ, आप मुंह दिखाई जिसको कहते हैं ना, मुंह दिखाई, पहली शादी वाली मुंह दिखाई नहीं भाई, ये बच्चा पैदा हुआ उसकी मुंह दिखाई बात हो रही। पहली बार अगर आपने अपने नवासे को देखा, ऐ नानाओ बताओ आपने क्या दिया अपने नवासों को। हजरत 10 रुपया दे के आए थे, नहीं 50 100 रुपया दे के, 500 वाली नोट, 2000 वाली नोट दे के आए। अच्छा उस बच्चे को पता है कि ये 2000 की नोट है? नहीं पता है। क्यों? उसे शऊर ही नहीं है। आप 2-4 किलो उसके हाथ में जिस तरह पैसा पकड़ा के आए, आपको पता है कि बच्चा जानता है पैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। और वाकई में बच्चा नहीं जानता कि ये कितना की नोट है या क्या है, ये नोट है, कागज है, कौन सी शय है, बच्चे को शऊर नहीं है। दुनिया के हर बच्चे का हाल यही है कि नहीं? हर बच्चे का हाल यही है। नाना जाए अपने नवासे को कुछ भी दे, मामा जाए अपने भांजे को कुछ भी दे, बाप अपने बेटे को कुछ भी थमाए, पैदा होने वाले बच्चे को अभी शऊर नहीं होता है कि मेरे हाथ में कौन सी शय थमा दी गई है। अच्छा साहब चलो पैसा दे आए, अगर 2-4 किलो का सामान उसके हाथ में थमा के आते तो बच्चा संभाल लेता? बताएं, नहीं संभाल पाता। क्यों? बहुत छोटा है, वो किलो भी नहीं जानता। 2-4 किलो तो उसका वजन न होगा, वो 2-4 किलो सामान कहां से संभालेगा। अल्लाह फरमाया तुम अपने बच्चे को 1-8 क्विंटल की कोई चीज क्यों नहीं थमाया है। साहब जो 2-4 किलो न संभाल पाए वो क्विंटल कैसे संभालेगा। अच्छा ये बताएं कि उसे जो दिया गया क्या उसे मालूम है कि मुझे दिया क्या गया? नहीं, इसका भी शऊर नहीं है। दुनिया के हर नाने का अंदाज अलग होगा देने का। हम कहते हैं आप आधी अपनी पूरी के पूरी या आधी परबटी पूरी परबटी, बल्कि कागज पे पूरी दुनिया लिख के दे जाए तो उस बच्चे के इख्तियार में उतना ही होगा जितना आपका है। जो आपका घर है बस उतना ही जाएगा, चूंकि पूरी दुनिया आपकी नहीं है। आप तो अपने बाजू के गली के लिए लड़ते हैं, बाजू वाला मकान तो दूर की बात। आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बच्चा ले सकता है? नहीं ले सकता। बाद में दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। भाई तुम्हारे बाप के पास, नाना दादा के पास एक कुटिया नहीं थी, वो कागज में लिखा सारी दुनिया आपकी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उनका कोई पट्टा रहा हो। लाओ पट्टा दिखाओ। फरमाया बचपने में आपने अपने नवासों को, पोतों को क्या दिया वो आप जानते होंगे। आपके बच्चे को दिया जाए उसे समझ नहीं होती क्या दिया गया, मगर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जवानी की बात तो दूर रही, इमाम हुसैन हसनैन करीमैन बचपने के आलम में, बचपने के आलम में सिर्फ हुजूर ने उंगली पकड़ाई, जाते ही पहले तो गोद में लिया, चूमा, बोसा दिया और सूंघा, और उसके बाद उंगली पकड़ाई और फिर कान में अजान दी। अल्लाह अकबर। क्यों उंगली पकड़ाई? क्या समझे? फरमाया कि तुम अपने नवासों को, अपने पोतों को, अपने बच्चों को क्या देते हो ये तुम जानो। उसे समझ है नहीं है ये वो बच्चा जाने, मगर अल्लाह की कसम इमाम हसनैन करीमैन को
हुजूर ने बचपन में ही, चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने सिर्फ 7 साल जिंदगी बिताई, 7 साल की उम्र पाई, 7.5 7 साल, 7.5 साल, 7.5 साल। इमाम हसन की बात करें, इमाम हुसैन की बात करें, 7.5 7 साल, इतनी उम्र आपने अपने नाना के साथ बिताई। और बचपने में ही आपने क्या क्या अता किया। हौज़े कौसर का मालिक हसनैन को बनाया, क़यामत में इख्तियार हसनैन को दिया, जन्नत पे इख्तियार हसनैन को दिया, शफाअत पे भी इख्तियार हसनैन को दिया, मीज़ान अमल पर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश का इख्तियार भी हसनैन को दिया। दुनिया में किसको क्या देना है ये इख्तियार भी हसनैन को दिया। दुनिया में किस पे शफ़क़त करना है ये इख्तियार भी हसनैन को दिया। हत्ता के फरमाया जवानी तो जवानी, अभी गए थे, उंगली पकड़ाए थे, उंगली पकड़ा करके तोहफा ये दिया कि ऐ बच्चे बेटे, लोग अपने नवासों को कोई पैसा या दीनार और दिरहम थमा सकता है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता। मगर ऐ मेरे बेटे, जो मैं दे रहा हूँ उसका इल्म तुझे भी होना चाहिए। बता मैंने दिया क्या और तूने लिया क्या। बता बचपने में सिर्फ उंगली पकड़ाने का, सिर्फ उंगली पकड़ाने का तोहफा क्या मिला, जवानी में क्या दिया गया, 7 साल की उम्र तक क्या दिया गया, उसका तो बाद में तज़किरा हो। नाना ने पहले उंगली पकड़ाया और उंगली पकड़ाते ही पहला तोहफा क्या दिया, तो आवाज आती है। और उस आवाज को बरेली के इमाम ने अपने लहजे में फरमाया है। अगर तुम नहीं समझते तो समझो। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल अंबिया ने सिर्फ उंगली पकड़ाई और फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन सुनो, ये सारी दुनिया, सारी कायनात, ये जमीन और आसमान, 18,000 आलम, दुनिया, आखिरत, पुलसिरात, मीज़ान अमल, जन्नत के इख्तियारात, आज तुम्हारा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे इख्तियार में दिया। आपने समझा ही नहीं। मिरातुल आरिफीन, मिरातिल आरिफीन लिमिलात ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन की किताब मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी साहब ने पूछ लिया, पहले ईमान में से थे, का हुजूर वो नाना ने जो बचपने में आपको अता किया, क्या आपको उस वक्त शऊर था कि नाना क्या दे रहे हैं, बच्चा कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। फरमाया कि उस वक्त नाना ने जो कुछ दिया, नाना ने पूरे होशो हवास में दिया और नवासे ने पूरे होशो हवास में लिया। जो कुछ दिया हुजूर ने वो सारा इख्तियार हमें याद है। क्या मतलब? कहा जो कुछ इमाम हसन को अता किया, इख्तियार में इमाम हुसैन को भी दिया। और फरमाया आला हजरत ने अपने बच्चों को, तुम चंद रुपए की चॉकलेटें या चंद पैसे थमा करके अपने नाना होने का सोचते हो हक अदा हो गया। असल में हक तो ये होता है जो हजरत इमामुल अंबिया ने अपने नवासे के साथ किया है। सिर्फ उंगली पकड़ाई और एक मुख्तसर सा तोहफा क्या था, मुख्तसर तोहफे में शामिल क्या था? फरमाया दस्तगीरे हर दो आलम, कायनात की हर एक शय को, जमीन और आसमान और 18,000 आलम, जन्नत के अंदर इख्तियार, मीज़ान अमल पे शफाअत का इख्तियार, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे के ताल्लुक से गिड़गिड़ाने पर इख्तियार, जन्नत दिलाने पर इख्तियार, हौज़े कौसर पर इख्तियार, सारा इख्तियार सिर्फ एक मुख्तसर तोहफे में दिया। और वो सिर्फ तोहफा ये था, नाना ने उंगली पकड़ाई और सारी कायनात हसनैन करीमैन के इख्तियार में। आपने फरमाया कि दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बा जान जा अंगुश्त क्या ली हाथ में। अंगुश्त सिब यानी उंगली पकड़ने का जब ये तोहफा है तो जरा सोचें, जिस नाना ने उंगली पकड़ने का ये तोहफा दिया है, उस नाना ने जब सीने पे बैठाया होगा कौन सा तोहफा दिया होगा? जब उस नाना ने जबान चूसी होगी कौन सा तोहफा दिया होगा? जब कंधे पे बैठाया कितना
बड़ा तोहफा दिया होगा। नमाज के आलम में पुश्त में बैठने का मौका दिया, उस वक्त कौन सा तोहफा दिया होगा। खुतबा पढ़ते पढ़ते खुतबा रोक दिया और बैठकर प्यार फरमाने लगे, फिर दूसरा खुतबा शुरू किया, उस वक्त कौन सा इख्तियार दिया होगा। फरमाया जब बचपने के उंगली पकड़ने वाली तोहफे की बात आए तो इतना बड़ा इख्तियार हो सकता है, तो जो नाना ने नवासे को इख्तियार बख्शा है वो कभी इस रात से पर्दा उठाया ही नहीं जा सकता। समझे ही नहीं। शान हुसैन कॉन्फ्रेंस आपने करवाया, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, और ये है इमाम हसनैन करीमैन के बचपने में मिलने वाले तोहफे। जिसके बचपने में ये तोहफा मिला हो उसके जवानी का तोहफा क्या होगा। अल्लाह अकबर। यूं ही नहीं फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ऐ लोगो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से मोहब्बत रखो। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने हुसैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत किया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत किया, उसका बदला जन्नत है। और जिसने हुसैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत किया, उसका ठिकाना जहन्नम है। क्या मतलब? इमाम हुसैन को बताना कि ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। अल्लाह अकबर। बताना यह था हुसैन से टकराना असल में हुसैन से टकराना नहीं बल्कि रसूल खुदा से टकराना है। यही वजह है कि यजीद के 14 बेटे जिनका नाम था, जिनको लोग जानते थे, हुसैन के सारी की सारी औलाद आपने करबला में कुर्बान कर दिया। यजीद के 14 सांड जैसे बेटे जिंदा रहे, मगर उन सांड के दुम तक की तारीख नहीं मिलती है। मगर मेरे हुसैन ने उन सारे बच्चों को कुर्बान कर दिया सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के और चंद के जो आपके साथ आए थे। मगर सारे कुर्बान होने के बावजूद भी अपनी खुशबू को दुनिया में बांट गए। गोया के मेरे हुसैन के ताल्लुक से मेरे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया था, ऐ लोगो हुसैन दुनिया में मेरा फूल है। गोया फूल की निस्बत ले तो फूल को जितना बिखेरते हैं उतनी खुशबू फैलती जाती है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं गोया के यजीद ये सोच रहा था मैं इमाम हुसैन का खानदान करबला में कुचल दूंगा माज़ल्ला या बिखेर दूंगा, लाशों पर मैं घोड़े दौड़वा दूंगा, मगर उसे ये भूल चुका था वो कि फूल को जितना बिखेरा जाएगा खुशबू उतनी बढ़ती चली जाएगी। यही वजह थी फूल अगर करबला में बिखरा तो उसकी खुशबू बगदाद में गौसे आदम बनकर चमकी है। फूल अगर करबला में बिखरा उसकी खुशबू फिर अजमेर में ख्वाजा के नाम से चमकी है। फूल अगर करबला में बिखरा उसकी खुशबू फिर आकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसी जात, इमाम ज़ैद जैसी जात, इमाम मोहम्मद बाकिर जैसी जात, हजरत इमाम मूसा कासिम जैसी जात, इमाम रज़ा जैसी जात, इमाम अली जैसी जात, इमाम तकी जैसी जात, इमाम हसन अस्करी जैसी जात। यहीं तक महदूद नहीं, फिर हजरत सैयदना सरकार आप इधर चले आए हिंद की तरफ, दाता अली अजमेरी की शान ले ले। हजरत सैयदी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से, निजामुद्दीन औलिया से, दाता अली अजमेरी की जात से, उनके मुरीद व खुलफा में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे के इस फूल से जो फैज़याब होते रहे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खुशबू को लेकर के आया होते रहे, और फिर वही सारी खुशबू समेटी जाए तो उनका मुहाफिज बन करके बरेली में अहमद रजा किया गया। और वही अहमद रजा जिसके पोते की पीर की ना कोई मिसाल है, ना पीर वाली जिंदगी की मिसाल है, ना उनके शरीयत और तकवे की कोई मिसाल है। आज जितने पीर हैं आखिरी पैगाम इमाम हुसैन का यही था, और तकरीर का खात्म यानी कि तकरीर का इख्तिताम भी इसी पर है। ऐ लोगों जिस तरह हुसैन ने पैगाम दिया, अगर तुम्हें हुसैन जैसा पीर मिले गोया शरीयत पर अटल हो तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। दुनिया जानती है पीरों को लोगों ने बहुत देखा होगा, मगर एक वक्त था
था जब पीर मुफ्ती आजम हिंद बनकर चमके थे और लोगों ने अपने आप को उनके दस्ते मुबारक पर दिया था। और हमारी आपकी निगाहों ने देखा है इमाम हुसैन के वही ऐन पैगाम के मुताबिक बरेली का अख्तर रजा बन करके चमका है, जो शरीयत में इमाम हुसैन की पैरवी कर रहा था, जो तरीकत में इमाम हुसैन की पैरवी कर रहा था, जो मसाइल में इमाम हुसैन की पैरवी कर रहा था, जो फिक्र में इमाम हुसैन की पैरवी कर रहा था, जो नजरियात में इमाम हुसैन की पैरवी कर रहा था। गोया वक्त का कोई भी यजीद आया सामने, मेरे ताजुश शरिया ने किसी के सामने भी कोई सरसमे की बात न की, बल्कि जिसके सामने बात आई आपने सर बुलंद करके वही पैगाम दिया जो पैगाम हुसैन इमाम हुसैन ने दिया था, वही पैगाम मेरे ताजुश शरिया ने भी दिया है। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही तक महदूद नहीं बल्कि पैगाम के साथ साथ अमली जामा भी पहनाया है और दुनिया को बता दिया कि पीर यजीद के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत से मिल जाएंगे, मगर कोई अख्तर रजा जैसे मिले तो गर्दन कटवा के उससे मुरीद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शान हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम और आपकी शान मुबारक यही है। साहिब वो बात होगी तो बेशुमार हो सकती है। असल में मौज़ूआत जब बनते हैं जब लोगों के सुनने का मूड होता है। हमने पहले भी कहा था कि जलसा मुकर्रीर को आप बाहर से बुलाए हुए मेहमानों को जल्द टाइम दें। मकामी लोग को तो वैसे भी सुनते हैं, लोग 5 बजे से अपने घरों से निकले हैं, 6 बजे से अपने घरों से निकले हैं, 12-1 बजे तक बहुत सारे लोग बेचारे बैठे, थक गए, नींद आने लगी, भूखे प्यासे रहे, जो भी थे चले गए। जिनकी किस्मत में बहरहाल जो था वो पाया और चला गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो पैगाम दिया गया उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इमाम हुसैन की शान को उनकी शायान शान के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हर ऐसे बातिल अकाइद से, बातिल नज़रियात से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए जो हमारी ईमान को खोखला करती है। अल्लाह तबारक ताला हमें शोहदाए करबला का सदका अता फरमाए। आपका पैगाम बिलखुसूस जो यहाँ से पैगाम दिया गया है उस पर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने जिस कदर भी इस महफिल में जलसा गाह में जो भी हिस्सा लिया अल्लाह पाक उनके एक एक पैसे की उन्हें दुनिया और आखिरत में जज़ा इनायत फरमाए। बिलखुसूस कमेटी के हज़रात मेंबरान जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, मेहनतें की, जो नौजवान बूढ़े बच्चों से लेकर जिस शक्ल और सूरत में भी उलमा की खिदमत, मेहमान की मेहमान नवाजी से लेकर अभी तक की समाअत, कुर्सी बिछाने उठाने तक जो ले रहे थे, ले रहे हैं, ले रहे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन सभी की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम हुसैन का उन्हें सदका इनायत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ लोगों, बस ये आखिरी पैगाम है और पैगाम यही था जो आपने सुना है और अगर आप सुनने के मूड में होते तो ज़रूर सुनाया जाता, लेकिन बताया जा रहा है फजर की अजान होने वाली। सारा बड़े बड़े लोग ले जाते हैं, छोटा छोटा 1 और 2 और 3 बचता है तब मिलता है भाई, तो सही सी बात है। बड़ा बड़ा सब आप ले गए, छोटा छोटा बचा है, छोटा छोटा बचा नहीं, 1 2 3 4 अब 10 और 9 और 10 और 11 12 बज गए, बड़े बड़े बज के चले गए। अल्लाह पाक हमें ये छोटे छोटे बजने वालों का सदका इनायत फरमाए। आमीन। ये कबूलियत की घड़ी है। आप हजरात खड़े हो जाएं और सलातो सलाम पढ़ लें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारसा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारसा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। तशरीफ़ रखिए। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात दोनों जहान के पालनहार, या मुसब्बिबल असबाब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या गाफ़िर ज़ंब, क़ाबिल तौब, दोनों जहान के खालिक़ व मालिक मौला तबारक व तआला जो कुछ भी पढ़ा गया, सुना गया, सुनाया गया, लोगों की हाज़िरी से लेकर तमाम इंतज़ाम एहतमाम से लेकर तबर्रुकात वगैरह की पेशगी, कुरान अज़ीम की तिलावत से लेकर मनाक़िब के अशआर, अम्द के अशआर, नाते पाक के अशआर, मौला तबारक व तआला तक़रीरी निज़ाम से लेकर तमाम तरीके के इंतज़ाम एहतमाम में किसी भी शक्ल सूरत में कोई ख़ता गलती सादिर हुई हो, ज़ाहिर हुई हो, अपने फजल व करम से उसे माफ़ फरमा। मौला तबारक व तआला इन तमामी को हमारे अमल नहीं अपने फजल व करम के लायक मौला तबारक व तआला अता फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार आलम तमामी अरकान व अहकाम को अपनी रज़ा की खातिर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे बीच जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला बिलखुसूस जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और अच्छी औलादें अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उन्हें दीन में परवरिश की तौफीक अता फरमा, दीनी माहौल मुहैया करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस मौला तबारक व तआला जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं उनके